प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। क्या पाकिस्तान मजीद सूबे बनने के बाद बेहतर मुल्क होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तमाम पार्टीज क्यों बना रही हैं? अगर वाकईतन इंतजामी अमूर दिल के करीब तरीन होते तो शायद ये मामला बहुत पहले उठाया जा सकता था। पाकिस्तान के सूबे आज से बड़े नहीं हैं, काफ़ी अरसे से बड़े हैं। अब क्यों इसके ऊपर बात हो रही है? क्या अब कोई और इशू नहीं रह गया? ये मामला हम डिस्कस करें। PMLN ने भी इसके ऊपर एक कमेटी बना ली है और सूनर लेटर उनको फैसला करना है। ख्वाजा साद रफीक PMLN के नुमाइंदे की हैसियत से बैठे हैं और आप कॉल्स कर सकते हैं। कॉल लीजिए जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम। देखे जी, उसमें बात यह है कि ये इतनी इस कदर महरूमियां हैं। देखे पंजाब का इस दफा कहां से बोल रहे हैं आप? माजरा चाहता हूँ। मुल्तान से। जी फरमाइए। पंजाब का इस मर्तबा बजट था 655 अरब रुपए, जिसमें से सराइकी इलाके के लिए सिर्फ 70 अरब रुपए इन्होंने मुख्तस किए हैं। उसके बाद आप ये देखें, यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच बना हुआ है मुल्तान में। यहाँ पर 60 जजेस की जरूरत है और इस वक्त 42 जजेस काम कर रहे हैं, जिनमें से 6 जजेस सिर्फ उनका ताल्लुक सराइकी इलाके से है, जिसमें से 2 जजेस भावलपुर के और 4 मुल्तान के हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं ये मिसमैनेजमेंट है? आप 2009-2010 का बजट उठा के देखें, उसमें जनाब 40% जो पंजाब का डेवलपमेंट बजट है वो लाहौर में खर्च हुआ है और 35 इजला में बाकी बजट खर्च किया। ये किस तरह से आप कहते हैं ये मिसमैनेजमेंट है? अच्छा ये बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो कहां से हैं? मुल्तान से। अच्छा जी, आपके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर कहां से थे? वो थे पहले मुल्तान से थे। अच्छा जी, और इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहां से हैं? मुल्तान से। तो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं कि और जो मुल्तान के अंदर सड़कें, मुल्तान में सड़कें, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो बजट है ना, दो इजला पर लग रहा है। एक नवाबशाह है, तारीख में पहली दफा हुआ है जनाब, और एक मुल्तान है। लेकिन आपका ख्याल है कि पंजाब लाहौर से गवर्न नहीं हो रहा जी वो एरिया? ये है। अभी लाइन पर रहिएगा हमारे साथ जी। गो अहेड ख्वाजा साहब। दो बातें हैं जी। एक तो बात यह है कि जो भाई साहब ने, पहली बात तो यह है कि मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि लाहौर में बैठ के डेरा गाजी खान या ये रहीम यार खान के लोगों को गवर्न करना कोई आसान काम नहीं है, और अगर ये तकसीम अमल में आती है तो हमें इस पर एतराज नहीं है। वो पूरी बेल्ट जो है वो डिप्राइव्ड है, पूरी बेल्ट डिप्राइव्ड है। वो आज से डिप्राइव्ड तो नहीं है ना जी, लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं कि उसी बेल्ट के गवर्नर और वजीर आला भी पंजाब के आते रहे हैं। ज्यादा गवर्नर और वजीर आला और हुक्मरान साउथ से आते रहे हैं, बहुत बड़े तुमंदार। अब मुझे बात करने दें, मेरी बात में क्रॉस टॉक की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े जागीरदार सवाल पे आपको रखा हुआ है, जवाब के बाद आप बात कीजिए जी। गो तो बड़े बड़े जागीरदार और तुमंदार वहां से आते रहे हैं, गवर्नर आते रहे, वजीर आला आते रहे, वो भी वजीर आला आते रहे जो कत्ले आम करते रहे आके। हमारे बड़ों के भी जो कातिल थे वो बहुत से उधर से आए, हमने कभी एतराज नहीं किया है। उन्होंने अपने इलाकों में स्कूल नहीं बनने दिए। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं ये फिगर गलत दी गई है। अगर मुझे मालूम होता कि इस मौजू पे ये है तो मैं सारी फिगर लेके आता। मुझे ये मालूम है कि पिछले साल मैंने हूं लाहौर से, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं हमारा सारा डेवलपमेंट बजट कट हुआ, मेरा अकेले का नहीं सभी का, और सारा साउथ के उन इलाकों में लगा जहां सैलाब आया था। जब सैलाब आया, जितना काम शहबाज शरीफ साहब ने और उनकी टीम ने वहां पे आके किया, आप एक आम आदमी से वहां पे जाके पूछें, शायद आपने भी वॉच किया। दूसरी बात, पूरे पंजाब का 40% बजट डेवलपमेंट का वो 13 अजला पे खर्च किया जा रहा है, और आपका प्रोग्राम चलता रहता है। मेरे पास इस वक्त एग्जैक्ट फिगर मौजूद नहीं है। 655 अरब की बात भी बिल्कुल गलत है। 70 अरब रुपया जो है वो डेवलपमेंट के लिए वहां मेरा ख्याल रखा गया है। आप अगले प्रोग्राम में कहेंगे मैं भेज दूंगा। परसेप्शन क्यों है ये? परसेप्शन सर, ये परसेप्शन अगर डेवलपमेंट है, मैं बताता हूं आपको, मैं अर्ज करता हूं। गुजारिश ये है कि इस बार तो इस बात को इसलिए हाईलाइट किया गया है कि एक हमारी मद्दे मुकाबिल सियासी जमात जो है उसको बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद वहां पे ज्यादा एज मिला। हमारे पास मौजूद उम्मीदवार नहीं थे, हमारे लोग एग्जाइल में थे, 24 घंटे पहले पाकिस्तान आए थे। एक तो वो टारगेट कर रहे हैं सारी बात को, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एक इस चीज को हवा दें। एक तो जी डिप्राइव्ड एरिया है ना, उसमें कोई शक नहीं है। वो अब कोई कहे कि साउथ डिप्राइव्ड नहीं है तो वो तो झूठ होगा ना जी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि उसकी जिम्मेदारी लाहौर पे आयद होती है तो इससे बड़ा भी झूठ कोई नहीं है, क्योंकि लाहौर के तख्त पे सबसे ज्यादा हुक्मरानी आप तारीख का रिकॉर्ड निकाल लें, वो तो की साउथ से है। लोगों ने कॉलर लाइन पे है तो आपके लोग, ये शाह महमूद कुरैशी साहब के जो वालिद साहब बुजुर्गवार थे वो गवर्नर नहीं थे पंजाब के। बिल्कुल। मुस्तफा खर पंजाब के गवर्नर और वजीर आला नहीं थे। सादिक हुसैन कुरैशी साहब का ताल्लुक किधर से था? आज के जो वजीर आजम है, इससे पहले स्पीकर नेशनल असेंबली और उससे पहले फेडरल मिनिस्टर नहीं थे। कितनों के नाम लूम है, ये तो लिस्ट ही खत्म होने में नहीं आती भाई। जी कॉलर गो अहेड जी।
जी उसमें देखे जी, ये बात ख्वाजा साहब की बिल्कुल दुरुस्त है, ये ठीक फरमा रहे हैं कि यहाँ से लोग इक़्तिदार में, लेकिन आप देखें कि अब इस वक्त अगर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं तो मुल्तान में जो 60 साल में वो डेवलपमेंट नहीं हो सकी जो इस वक्त मुल्तान में हो रही है। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि आप फरमा रहे थे कि ये जनाब वजीर आजम आपके, वजीर खारजा आपके, मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान में वसाइल किस बुनियाद पर तकसीम होते हैं? आबादी की बुनियाद पर तकसीम होते हैं, इलाके की बुनियाद पर नहीं होते। और ये हकीकत है कि सेंट्रल पंजाब, जनूबी पंजाब की तमाम जो हिस्सा है वो अपने वहां खर्च कर रहे हैं, ये हकीकत है, ये तस्लीम करें या ना करें। नवाज शरीफ साहब का हम भी एहतराम करें। दूसरा मैं आपको ये बता दूं, यहाँ सराइकी इलाके में सियासी जमातों का मुस्तकबिल सराइकी सूबे से वाबस्ता है। जिसने सराइकी सूबे की मुखालफत की, यहाँ उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो अच्छा, तो इस वजह से हक में बात करनी चाहिए कि मुखालफत का वोट नहीं है, वोट की वजह से करनी चाहिए या असूल की वजह से? देखिए जी, नहीं चाहिए, यहाँ लोगों का राइट है, लोग डिप्राइव है, ख्वाजा साहब तस्लीम कर रहे हैं। आप जाके राजनपुर जाके देखे जहाँ लोग जोड़ों से पानी पीते हैं, आप उधर चौलिस्तान चले जाए, वहां पर आप जाके देखें डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है। मैं भलवाल में भी मैंने यही देखा है जी, मैंने सरगोदा के अंदर भी यही देखा है। आप हजूर तलत साहब मेरे साथ लाहौर चलें, लाहौर कैंट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं जिसमें डिफेंस जैसी पॉश लोकेलिटी है, और मैं आपको दिखाऊं कि डिफेंस के साथ वाले इलाकों में पीने के पानी में सीवरेज वाटर मिल के आता है, खंबे नहीं है। तो ठीक क्यों नहीं किया? तलत साहब फंड ही नहीं है, कहां से लेके आए फंड? जितने फंड लगाते हैं, लगा नहीं सकते लिमिट से ज्यादा। अच्छा चलिए, हद से ज्यादा लगा नहीं सकते। लेट मी टेक द नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मोहतरम, कहां से? तलत भाई, मेरा नाम परवेज कुरैशी है जी, मैं मुल्तान से बोल रहा हूँ जी। सबसे पहले तो मैं माजरत करूंगा साद रफीक साहब से, क्योंकि मेरे ही शहर के एक शख्स ने रूड लैंग्वेज इस्तेमाल की। बड़े सुलझे हुए डिसेंट सियासतदान है, और मैं नहीं समझता कि इस किस्म के अल्फाज बड़ा ही है आपकी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच। गो अहेड, सवाल करिए जी। दूसरी बात ही मैं ये करूंगा कि मैं थोड़ा एलेबोरेट करना चाहता हूँ जी जी, तासुब को और एडमिनिस्ट्रेशन को। मेरी उम्र 48 है, मैं स्कूल गोइंग था जब सराइकी सूबे की बात चल रही थी। अगर सराइकी मुतसब होते तो आज से 25-30 साल पहले ये सूबा बन चुका होता। सराइकी सूबे के जो अलमबरदार थे, इनको कभी सराइकियों ने भी वोट नहीं दिया मुतसब होने की बुनियाद पर। आज हालात मुख्तलिफ हैं। आज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही अशद जरूरत है कि मुल्तान को और उसके जो एडजेसेंट एरियाज है, बावलपुर डिवीजन, डीजी खान डिवीजन, एक सूबा होना चाहिए। हमें काइंडली ये ना समझें कि हम मुतसब हैं, टेक्निकली डिमांड है हमारी, ठीक, ये नीड है। और मैं साद साहब जैसे डिसेंट पॉलिटिशियन से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि उन लोगों को एक साइड पर आकर, पढ़ा लिखा सराइकी मुतसब नहीं है, आपके खिलाफ नहीं है, वो तख्त लाहौर की लैंग्वेज को इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपनी एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट मांगता है। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी इस जेन्युइन टेक्निकल बुनियाद पर जो आपने बात की, आर्गुमेंट किया, इसमें बहावलपुर भी ज़ाहिर है उस सूबे का हिस्सा बनेगा ना? एग्जैक्टली